5 इब्रानी 5 निकाल लीजिए। 5 का वो जो आयत हमने पढ़ा था, 5 का 7, 7 से आगे उसका 8 पढ़ लीजिए। 8, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। पंजाबी में, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਨ सदा की गति का कारण होया। इधर ध्यान से प्रभु यीशु का हम वो तीसरी बात को हम देख रहे हैं। पिता के साथ का संबंध तो हमने देख लिया। चौथी बात, आत्मा की अगुवाई में जा रहा। और इधर हमने पढ़ा दुख उठाकर आज्ञाकारी। इसका मतलब क्या है? क्या प्रभु यीशु आज्ञाकारी नहीं था क्या? हाँ जी, पिता का आज्ञाकारी था। उसके पूरे जीवन, मरियम और यूसुफ के भी आज्ञाकारी था। हम लोग के साथ दिक्कत क्या है? अब हम दूसरों का क्या, हमारे बच्चे ही आज्ञा मानना उनके लिए आसान है, मुश्किल है? क्यों? हमारे बच्चे, उनको हमारी आज्ञा मानना ही, कुछ बोलते ये करना तो मुंह लंबा हो जाता है या खुश हो जाते हैं। क्यों लंबा हो रहा है मुंह? हमें अपनी मर्जी करने दो ना। और आपको अच्छा लगता है? आपने कुछ कहा और उसने मुंह लंबा किया और कमरे में जाकर बैठ गया। आपने ऐसा क्यों बोला? इधर प्रभु यीशु आज्ञाकारी था, तो इधर क्यों लिखा है दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी? हाँ जी, शुरू से ही आज्ञाकारी है ना, तो दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी का मतलब, हमारे लिए दुख उठाकर आज्ञा मानने का मतलब क्या है? क्या आज्ञाकारी नहीं है? क्या प्रभु यीशु आज्ञाकारी था? तो फिर दुख उठाने का मतलब क्या है? ध्यान रखना, इधर आती है बात। परीक्षा में स्वर्गदूत आए हैं सेवा टहल करने के लिए। क्यों? शरीर इतना कमजोर हो गया है। उधर हमने पढ़ा है जंगली जानवर हैं। किनके बीच में बैठा है? इतना शरीर कमजोर है कि जानवरों से अपनी क्या नहीं कर सकता, रक्षा। इसलिए संभालने के लिए कौन आए? लेकिन ये रोटी नहीं देंगे। यही स्वर्गदूतों ने एलिया को क्या खिलाया था? तेरे को रोटी नहीं देंगे। हम लोग के जीवन में होता क्या है? एक बात हमने अच्छी तरह समझना, अगर प्रभु यीशु का चेले के तौर पर चलना है तो क्या आपको विश्वास है परमेश्वर के मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा? पक्का? जो भी होता है उसके पीछे परमेश्वर को एक उद्देश्य है। वचन में लिखा है ना, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई के लिए है ना। तो हमारा सोच क्या है? जो भी होता है वो हमारी भलाई के लिए ही है। मुझे लाकर इधर जब बिठाया है, मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है। हम मार किधर खाते हैं? हम किसके बारे सोच रहे हैं? अपने। इधर आती है दिक्कत हमारे लिए। इधर है गेहूं के तरह नीचे गिरकर मरना। बोलना आसान है, लेकिन मेरे अंदर का समर्पण क्या रहना? मैं अपने लिए मैंने जीना नहीं। आप अपने लिए जियोगे ना, तो आपका प्रार्थना भक्ति से कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा? पिता के साथ का वो संबंध का आनंद, प्रार्थना जीवन आपसे अगर होना, ये किताब का खूबी मालूम क्या है? Cancel cringe this Valentine's. What a पाप से दूर रखेगा या तो पाप आपको इससे दूर रखेगा। अगर आप अपने लिए जीते हो ना, ये आप
सीख नहीं पाएंगे। ये किताब का खूबी है। परमेश्वर के साथ का वो संगति का आनंद अनुभव करना है तो मैंने अपने लिए नहीं जीना। मुश्किलें आसान है, सोचूंगा तो इससे आसान रास्ता तो और कुछ है ही नहीं। मैंने किसके लिए मरना? खुद के लिए मरने का मतलब क्या है? मुझे अब अपने बारे में क्यों नहीं सोचना? क्योंकि मेरे लिए एक सोचता है। अब आपके बच्चे इतने खुश हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। क्यों? उनके लिए कोई सोचने वाला है। हमारा आधा से ज्यादा टाइम बर्बाद क्यों होता है? क्योंकि हम बैठकर क्या कर रहे हैं? सोच क्या रहे हो? चारपाई में लेटे हुए क्या सोच रहे हो आप? जब आपने खुद ही बैठकर सोचकर सारा प्रोग्राम जब बना लिया है तो फिर प्रार्थना करने क्यों आता है? समझ में आया? आपने तो पहले से क्या कर लिया? सोच लिया। प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं तो क्या ना करो। और इधर हमें गुस्सा भी चढ़ेगा नहीं, सोचेंगे नहीं तो हमारा होगा कैसे, है ना? और हमें ऐसे गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि हमें लग रहा है हमारे सोच से ही तो सारा प्रोग्राम चल रहा है ना? अब बच्चों की शादी का विषय टेंशन ना लो बोलने को कई लोगों को मेरे पर गुस्सा आता है। बोलता है टेंशन नहीं लेना, आपको तो बोलने के लिए बहुत कई लोग हैं। बोलते मेरे बच्चे अभी 12वीं के बाद वो निकले तो कई पिछले दिन कोई किसी से बात हो रहा था तो उन्होंने बोला बच्चों को आजकल कई पास्टर लोग हैं खुद तो दवाई नहीं लेते लेकिन अपने बच्चों को मेडिसिन सिखा लेते हैं और फिर उनको इधर भेज देते हैं। तो हमारे बारे में कोई कह रहा था ये पास्टर फिन्नी को तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसने तो अपने बच्चों के लिए खूब कमा कर रखा है। हमने कौन सा कमाया, इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ाकर किधर भेजना पड़ता है? बाहर भेजना पड़ता है। तब मैं सोचा ये आदमी जो बोल रहा है ना हमारा इतना नज़दीक है और हमें अच्छी तरह जानता भी है और फिर भी क्या बोल रहा है? हाँ, हमारे उधर परिचय के लोग थे, वो बोले फिनी पास्टर है ना ये अपनी बेटी का अभी शादी नहीं करा रहा, ये कनाडा जाता है, इसने उधर कहीं लड़का देख रखा है, देख लेना ये अपने लड़के को उधर ही शादी कराएगा। बोलते थे मेरी लड़की 25 साल हो गई अभी तक मैंने कहीं किसी को देखा नहीं। और लोग क्या बोल रहे हैं? इसने उधर पहले ही जाकर क्या करके रखा। वो ऐसे क्यों बोलते? क्योंकि उनकी इच्छा यही है, वो उनकी इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं। अब मेरे को बोलते नहीं लोइस का शादी नहीं, मैंने बोला नहीं हमने तो सोचा था, आपने सेटिंग करके रखी है। मैंने बोला आप तो बहुत कुछ सोचते हो, आपके सोच में तो मेरे पास करोड़ों रुपया है। बोलने का मतलब हम बैठकर क्या कर रहे हैं? सोचते हैं। मैंने तो अपनी बेटी को और उन बच्चों को तीनों को मैंने बोला शादी नहीं होगी तो क्या, हम लोग तो है ना प्रभु जब तक जिंदा रखा है, आप उसका टेंशन ना लो, हमने प्रभु का सेवा में लगे रहना, प्रभु समय पर लाना है तो लाएगा। मैं सोचकर अपना दिमाग क्यों खराब करूं? इसलिए ना शादी की जब बात आई तो कई पास्टरों के बच्चे पास्टर लोग आए, बोले शादी का। मैंने बोला शर्त ये है 1 रुपया नहीं दूंगा, पहना हुआ कपड़े के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, और लड़के को इधर आना पड़ेगा हमारे साथ इधर सेवा में मदद करना। तो बोले ऐसे तो नहीं होगा। कई लोग खुंदक खाकर मुझे बोले क्या मालूम है, हमने कपड़ा दिया सिर्फ नहीं, कपड़े को बदल कर दूसरा पहनने के लिए भी दिया अपनी बेटी के लिए। बोलते उनको इतना गुस्सा चढ़ गया मुझ पर क्योंकि मैंने बोला मैं कुछ नहीं दूंगा। उनको मेरे ऊपर इतना चिढ़ चढ़ गया। बोलते हम भी अपने बच्चों का जब शादी कराए हैं ना बाकियों का, सिर्फ कपड़ा दिया नहीं दूसरा कपड़ा भी दिया है ताकि वो बदल कर पहन सके। पास्टर मेरे से बोल रहे हैं। बोलने का मतलब हम तेरी तरह इतने नीचे नहीं हैं, हम देते भी हैं। तो उससे मुझे समझ में आ गया शुक्र है तेरे लड़के को मैंने नहीं लिया,
क्योंकि तू तो हफ्शी से भी खतरनाक है, तू तो मेरी बेटी को खा जाएगा, या तो मिट्टी का तेल डालकर तूने फूंक देना था, तू घर से क्या लाई बोलकर। आज का जमाना ऐसा है। तू क्या लेकर आई? मैंने बोला कुछ नहीं दूंगा, मंजूर है तो करो, नहीं तो रहने दो। मैं भैंस बेचने का धंधा नहीं करता। प्रभु ने मुझे लड़की दी है, बाप जानता है, उसकी मर्जी है तो समय पर लाए। मैं क्यों बोल रहा, सोचने लगूंगा ना तो दिमाग खराब होगा। आपकी तरह हमें इतना सेवा में, इतने जगहों में जाना, इतना पैसा खर्च है, ये सारा कुछ है। अगर बैठकर मैं क्या करूं? अब आप लोगों से ज्यादा पैसा मुझे चाहिए ना, इतने जगहों में जाना है। सोचूंगा तो होता क्या। आपको वो भिखारी के बारे में मालूम है ना, भीख मांगने गया था, आटा मिला, आटा का वो गिर जाएगा नीचे कहीं सोचकर उसने आटा को छोटे से मटके में बांधकर चारपाई के ऊपर बांध कर रखा और रात को सो गया। रात को सपन में क्या देख रहा है, ये आटा है, आटा को बेचूंगा, बेचकर मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी के अंडे आएंगे, उनको बेचूंगा, फिर बकरा खरीदूंगा, और बकरा खरीद कर उसने बकरे को भी बेच दिया। बेचकर सपने में ही शादी भी हो गई, मकान भी बन गया, और एक दिन सपने में ही झगड़ा पत्नी से हो गया, जोर से लात मारा। किसको? वो जो आटा ऊपर पड़ा था। हम लोग रात को रोज यही तो करते हैं, बैठकर क्या कर रहे हैं? कितने प्लानिंग के साथ कितने प्रोग्राम बनाए, कितने बनाए। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा। इस्राएली जब परमेश्वर उनको कनान में लेकर जा रहा, ये इस्राएलियों ने बोला हमें जासूस भेजने हैं। इनका प्रोग्राम था। परमेश्वर ने बोला ठीक है जाओ। कितने दिन? 40 दिन। आखिरी में वापस आकर ये क्या बोले, हम नहीं जा सकते। और परमेश्वर ने क्या किया, तुम्हें मैं जाने भी। हम में से बहुत लोग जीवन में बर्बाद क्यों हो जाते हैं? ये हमारा प्रोग्राम के कारण। ये प्रोग्राम ना बनाओ, प्रभु के हाथ में सौंप दो, क्योंकि उसको मेरी क्या है? चिंता है। ऐसे करोगे तो ही। अभी उदाहरण, वो एक मग लेकर, वो कप लेकर आ जाएंगे। वो एक कप है और उसके साथ उधर 2-3 कप है। हाँ, 2-3 कप आप लेकर आ जाइए। हाँ, वो रोटी ब्रेड कुछ है, ब्रेड या कोई है, रोटी है। हाँ, एक रोटी वो प्लेट में डाल के ला दीजिए। अब हम लोग, ये मैं रोटी सिर्फ समझाने के लिए आपको, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा के साथ साथ दिया हुआ आज्ञा है ना, ये मेरी यादगारी में किया करो, बोला ना प्रभु ने, जिसको हम बोलते हैं प्रभु भोज। इसे हम भोज क्यों बोलते हैं? इंग्लिश में है तो कम्युनियन या द लॉर्ड सपर, प्रभु भोज। इसे आप भोज क्यों बोलते हो? हाँ जी, भोज का मतलब क्या है कि ये परमेश्वर के साथ का क्या है? संगति है। अब संडे को प्रभु भोज है बोलने का मतलब प्रभु के साथ का। ये प्रभु के साथ का संगति कैसे हो सकता है? आजकल मैं ये अलग अलग कप क्यों रखा हूं? चर्चों में पहले एक कप हुआ करता था, एक कप और उसके साथ रोटी। अब क्या हो गया, सबके लिए अलग अलग कप आ गए और इतना फैशन हो गया, ये रोटी भी टुकड़ा कर कर इसके ऊपर रखा हुआ है, बस रोटी खुद ही तोड़ो और खुद ही पी लो। और इसके पीछे इनका कहना क्या है? आजकल कोरोना वायरस, एड्स जैसे बीमारियां आने के कारण एक प्याले से पिएंगे तो बीमारी आएगा, ये है इनका सोच। जबकि असलियत आप इसका इतिहास देखेंगे तो 1890 में पहली बार मल्टीपल कप्स आया। कौन से सन में?
1890 में। उससे पहले सब क्या ही था, एक ही था। ये अलग अलग कप का सिस्टम क्यों आ गया? क्योंकि इन लोगों को लगने लगा बीमारी इससे फैलती है, किसे, एक प्याले से पीने के कारण। उससे बढ़कर एक विषय था, अमेरिका में ये शुरू हुआ। गोरे और कालों के बीच में अमेरिका में बहुत फर्क है। जब प्रभु भोज होता था चर्च में, सबसे पहले गोरा पीता था, फिर काले को पीने देते थे उस बर्तन में से। तो ऐसी मुसीबत को हटाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, काले को दे दो, गोरे को भी दे दो। लेकिन आप इस बात को ध्यान देना, प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ का क्या है, संगति। ये मेरी यादगारी में किया करो, है ना। सो यादगारी होने वक्त ये संगति का अर्थ क्या है, इसमें किस प्रकार का संगति है। देखिए, सबसे पहले अच्छी तरह समझना, कटोरा, एक ही कटोरा क्यों होना। देखिए, कई जगह में भीड़ ज्यादा होने वक्त हम और भी कटोरे रखते हैं, लेकिन होता क्या, एक ही कटोरे से लोग आपस में पीते हैं। आज क्या हो गया, अवतार का कप अलग, पुष्पिंद्र का अलग, रूपलाल का अलग हो गया। मैं दूसरे के कप से पीने को तैयार नहीं, वचन के अनुसार नहीं। हमारे में ये इतना गंभीर कि अपने आप को नहीं जांचोगे तो क्या हो जाएगा, मर भी सकते हैं और बीमार भी बहुत लोग हो गए। अब इधर बताइए, इसके अंदर क्या है, प्रभु भोज के समय इसके अंदर क्या होता है, दाखरस है ना। ये रोटी प्रभु यीशु के शरीर का यादगारी, ठीक है ना। इसमें से हम तोड़ते हैं, जब आपके पास ये रोटी आती है आप इसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन इधर आती है बात, आजकल कई चर्चों में सबको लेने का हक है, बच्चे भी ले सकते हैं। कई चर्चों में तो ये रखा होता है आप आकर खुद ही तोड़ कर ले लें। लेकिन वचन के अनुसार यहूदा इस्करियोती भी इसमें क्या नहीं किया, हाथ नहीं बढ़ाया। आखिरी भोज के बाद जब प्रभु भोज की बारी आई, तब तक यहूदा को परमेश्वर ने, यीशु ने क्या कर दिया था, भेज दिया था, इसमें नहीं लिया भाग। सो उससे समझ में आता है ये प्रभु भोज सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो यीशु के मौत के साथ क्या हो गए, शामिल हुए। इसमें वही भाग ले सकता है जिसका ये समर्पण है, मैं अब अपने लिए नहीं जीता। इसलिए लिखा है अपने आप को जांच कर देखना, 1 कोरिन्थी 11 में हम लोग को पढ़ते हैं। पर ये भोज है, संगति है। ये संगति वही अनुभव कर सकता है जो किसके लिए नहीं जीता, अपने लिए नहीं जीता। हमारे साथ मुसीबत क्या है, अभी समझो कल अब बेटे का शादी है, हमारी सोच क्या है, लड़की ऐसे होनी चाहिए, है ना। उसमें कोई गलती है, लड़का ऐसे होना नहीं, लड़की ऐसे होनी, उसका घर वाले ऐसे, ये ना होता है हमारा डिमांड। ये और हमारे सोच के अनुसार का बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा हम ढूंढते रहेंगे। और आखिरी में हमारी सोच के अनुसार का थोड़ा बहुत तो सेटिंग नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखें वो किसकी सोच है, हमारी सोच है। प्रभु की इच्छा को पूछा ही नहीं है, हमें प्रभु का इच्छा चाहिए भी नहीं, कारण प्रभु पर हमें क्या नहीं है, भरोसा नहीं। लेकिन प्रार्थना करते हो जिस पर आपको क्या नहीं है, भरोसा है नहीं। भरोसा का मतलब, संगति का मतलब, अब मुझे अपने बारे में सोचने की कोई जरूरत ही, क्योंकि मैंने अपना जीवन उसके हाथ में क्या कर दिया है। बाकी धर्मों में और इसमें फर्क है, बाकियों में हम गुरुओं को मानते हैं, इधर हमने अपना जीवन एक के हाथ में क्या कर दिया है, सौंप दिया। अब मुझे अपने बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं।
ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर के साथ क्या कर सकता? संगति कर सकता। अब अगला, ये कटोरा, इसके अंदर क्या है? प्रभु यीशु ने कहा यह नया वाचा है। एक ही कप होना जरूरी क्यों? अब आप बताइए, कटोरा जरूरी है या अंदर का दाखरस जरूरी है? दोनों में से जरूरी कौन सा विषय है? इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? दाखरस या कटोरा? बोलिए। रोटी तो समझ में आ गया, प्रभु यीशु का शरीर। इसमें कटोरा जरूरी सीरियस है या दाखरस सीरियस है? हमारे साथ दिक्कत क्या होती है? हम खून को ज्यादा कीमत देते हैं, सही है, लेकिन प्रभु यीशु ने वो खून दिया क्यों? ये नए नियम का वाचा है। कप किसको दिखा रहा? वाचा को दिखा रहा। जितना जरूरी कप है उतना ही जरूरी दाखरस है। ये दाखरस उस लहू का यादगारी है जिसके द्वारा क्या बांधा गया? वाचा बांधा गया। परमेश्वर ने मेरे साथ क्या बांधा है? वाचा बांधा है। जब वाचा बांधा है तो मुझे अपने बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हम परीक्षा में फेल क्यों हो जाते हैं? प्रभु यीशु को 40 दिन क्या किया? निराहार बिठाकर कौन आया? शैतान आया ना। और शैतान आकर क्या बोला? ये पत्थर को क्या कर दे? दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी का मतलब क्या है? मैं भूखा रह लूंगा लेकिन अपनी मर्जी नहीं करूंगा। समझ में आ रहा? दुख उठाकर आज्ञा माननी सीख ली। समझाने के लिए मैं बोल रहा, सिर्फ समझाने के लिए। अपने इंडिया के उसके अनुसार लाइट चले जाए, हमारे उधर होता है जब लाइट चले गए ना, लोगों को बहुत गर्मी लगने लगती है, फिर क्या उठा लेते हैं? ऐसी इतनी गर्मी कौन सी है? मरने जा रहे हो क्या? मैं सिर्फ बताया उदाहरण। मुझे मेरा सुख जरूरी है। क्या जरूरी? अब आपके पास कार है, ठीक है, लेकिन ध्यान से, वाटर फ्रंट बस में जाओगे? हाँ जी, आपके पास कार है, वाटर फ्रंट तक जाना है, बस में जा सकते हो? हैं? जा सकते हैं? पैसा बचेगा? आप फिर कार में क्यों जा रहे हैं? हैं? कन्वीनियंट बोलने का मतलब, मुझे मेरा सुख। सो मेरे लिए मुख्य बात क्या है? आप अपने सुख के लिए जियोगे तो परमेश्वर के साथ क्या नहीं कर सकते? संगति नहीं होगा। क्योंकि आपके लिए सबसे नंबर 1 क्या है? मेरा सुख। यानी मैं अपने लिए जीता हूं। जो अपने लिए जिएगा वो कभी भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में प्रभु का आत्मा चलाएगा ही नहीं। क्योंकि आपके लिए सबसे पहला क्या है? मेरा सुख, मेरे आराम के अनुसार होना। सो अगर यीशु की तरह चलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वचन अच्छी तरह सीखना, प्रार्थना का जीवन होना, पिता के साथ संगति होना, आत्मा की अगुवाई से। इसलिए वचन मिलता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। बपतिस्मा क्यों लिया? ताकि मैं यीशु के साथ क्या हो गया? मर गया। अब जीऊंगा तो मैं किसके लिए जीऊंगा? यीशु के लिए जीऊंगा।
अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए वो उदाहरण बता रहा हूं। बाकी दुनिया इतनी मेकअप करने के बाद हम इतना क्यों नहीं करते? कई लोग करना तो चाहते हैं लेकिन नरक चले जाएंगे सोचकर नहीं करते हैं। करना तो चाहते हैं, ऐसे अपने आप को बचा कर रखे कोई मतलब। व्यभिचार तो मैं करना चाहता हूं लेकिन मेरे को जेल में भेज देंगे सोचकर मैं क्या नहीं कर रहा, मुझे क्या नहीं मिला, मौका नहीं मिल रहा। व्यभिचार तो करना मैं चाहता हूं लेकिन क्या नहीं मिला, मौका नहीं मिला। मैं बोलने का मतलब मेरी सोच। इसलिए बपतिस्मा तभी लेना, अभी हमारा भाई बपतिस्मा लेना चाहता है तभी लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरा व्यक्तिगत सोच है ना लो। जो भी बपतिस्मा लेता है उससे मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं यही कहता हूं, भैया मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्या ना लो, बपतिस्मा ना लो। क्यों? फिर आगे को अपनी मर्जी के लिए नहीं जीना, पंगा ये है। इसलिए इतना क्या 10 बार सोच लो क्या करने के पहले, क्योंकि बहुत से लोग बपतिस्मा लेकर आज पछता रहे हैं। कैसे पछता रहे? करना तो चाहते लेकिन अभी क्या करे, बपतिस्मा हो गया। समझ में आ रहा है? एक विश्वासी ये सब क्यों नहीं करता? कारण मैंने ये शरीर किसी को, अब जो भी मुझे देखे उसने किसको देखना? यीशु को देखना। इसलिए मैं दुनिया को देखकर नहीं चलता। मैं किसको देखकर चल रहा हूं? मैं जब ये शीशे में अपनी शक्ल देखता, मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझे कोई ना देखे। आपने बपतिस्मा लेकर भी, प्रभु भोज में भाग लेकर भी आप मरा हुआ जीवन नहीं बिताते हैं तो क्या आप दोषी ठहरेंगे? बोलिए, मरा हुआ जीवन का मतलब मैंने अपने बारे में नहीं सोचना, मैंने लोगों को। अब उदाहरण, ये दुनिया इतना मेकअप क्यों करती है? आपको मालूम है जो बड़े बड़े एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, ये बाजार चले जाए, अगर इन्होंने मेकअप नहीं किया हो ना, कोई इनको पहचानेगा भी नहीं। कितना कुछ पता नहीं। मैं पिछले दिन एक YouTube में देख रहा था, क्या क्या नहीं, फाउंडेशन और उसके बाद ये सारा कुछ के ऊपर स्प्रे भी मारना पड़ता है, कहीं ये बैन आ जाए। आईब्रो के ऊपर, फिर कलर के ऊपर, क्या क्या नहीं, ये सारा कुछ क्यों करते हैं? बोलते हैं असलियत बाहर दिख जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेकअप, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना, मेकअप। $1 बिलियन इंडस्ट्री है। किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, सबसे ज़्यादा चमका कर रखा हुआ चीज़ कौन सा है? बोलते हैं आपके स्किन के टोन के अनुसार कलर भी है। अरे कलर लगाने से काफ़ी नहीं, इसमें ये तो चमड़े में जो गड्ढे गुड्ढे आए हैं उसमें प्राइमर लगाकर इसको क्या भी करना पड़ता है, लेवल भी करना पड़ता है। मैं YouTube में देखा, मैं बोला देखे तो सही, प्रचार करने के पहले करते क्या क्या है। पहले इसके गड्ढे गुड्ढे भरने पड़ते हैं, बस इतना ही है, रेंग मार लेकर नहीं किया है। गड्ढे, उसके लिए कुछ कुछ शब्द हैं, इसके लिए ब्रश भी अलग अलग हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर डिज़ाइन भी देते हैं। मैं एक क्यों बोल रहा, क्यों कर रहे हैं? बेचारे दुखी हैं। एक विश्वासी मेरे को खूबसूरती देने के लिए एक बदसूरत हुआ है। सच है। वो नंगा क्यों? ताकि कोई मेरे नंगापन को ना देखे। क्या प्रभु ने हम सबको खूबसूरत बनाया? हाँ जी। इसलिए मुझे इसके ऊपर कुछ और करने की जरूरत नहीं। प्रभु एक जीवन तूने दिया, मुझे देखने वाले ने मेरे द्वारा किसको देखना? यीशु को देखना। मैं तो आपको देख नहीं रहा, मुझे नहीं मालूम आपका जीवन कैसे है। अब संडे प्रभु भोज है, आपने खुद अपने आप को क्या करना? जांच कर तैयार होकर आना। इसमें भाग लेना तो अति आवश्यक, सबसे पहले यीशु को अपना प्रभु कर कर मानना। नंबर 2, पानी में डूबकर क्या करना? बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेना काफ़ी नहीं,
क्या मैं उस समर्पण में आज भी खड़ा हूं? समझ में आया? मैं अपना उदाहरण, मैं दूसरों, क्या मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए, मेरी लड़की का अभी तक शादी नहीं हुई। पिछले दिन एक भाई मेरे से बोलता, पास्टर जी आप डाई के खिलाफ क्यों? मैं बोला डाई कब तक तू करेगा, बाल काले, तेरी चमड़ी पूरी लटकी हुई है, फायदा क्या? बोलता नहीं पास्टर जी आपको समझ में नहीं आता, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं जब स्कूल में उनको लेने जाता तो लोग बोलते हैं ये तेरा बूढ़ा आ गया, इसलिए मेरे बच्चों को सोचकर मैंने क्या किया, ये सारा कुछ किया। मैंने बोला भैया कब तक करोगे? मेरी बेटी का शादी नहीं हुआ, मेरे से भी मैं जब बार्बर के पास जाता वो भी बोलता रंग लगा ले। मैं बोला भैया रहने दे, हमारा अंदर का सोच क्या है, मुझे कोई ना देखे। अगर मेरा असलियत दिख जाए, अगर मेरा असलियत दिख जाए, क्या कोई मुझे इज्जत करेगा? बोलिए, हम आज इधर बैठे हैं ना सब, हम सबको हमारा अपना मालूम है ना? नहीं मालूम, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है ना कि किसी को हमारा असलियत नहीं मालूम। प्रभु ने अनुग्रह से हमें ढांप कर रखा है ना। सो इसलिए एक विश्वासी, आपको जेवर अकेला नहीं, एक गाड़ी खरीदी, एक घर हो गया या कुछ भी हो गया, किसी ने मुझे नहीं देखना। सो इधर प्रभु यीशु, अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलना है तो कितनी बातें? 4 बातें। उसमें हम आखिरी में देखी हुई बात, आत्मा की अगुवाई से क्या करना। मैंने क्या बोलना, हे प्रभु तू मुझे चला। मुड़कर देखें, अभी तक चलाया, आगे भी चला। मैंने बैठकर अपना क्या नहीं बनाना, प्रोग्राम नहीं बनाना, मैंने सौंप दिया और मुझे मालूम है मेरा बुलाने वाला सच्चा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। पिछले दिनों में बैठकर वचन सीखने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया, और इस बार के क्लास में हम लोग सीखा हुआ विषय, जैसे यीशु चला मैंने चलना है। वॉकिंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ जीसस। प्रभु यीशु कैसे चला? पूरा मनुष्य बनकर, मनुष्य के रूप में दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा है। और हमने आज पढ़ा है, प्रभु यीशु यूहन्ना 8 में कहते हैं, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं वही करता हूं जो पिता को अच्छा लगता है। क्या हम आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं वही करूंगा जो आपको अच्छा लगता है? जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपको अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। संबंध से काम नहीं चलेगा, उसके साथ संगति करना है। प्रभु बोझ उस संगति को दिखाता है। मैं रोटी तोड़ता हूं, मैं याद कर रहा हूं मेरा यीशु का शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं उस कटोरे में से पीता हूं, मैं उस नए नियम के वाचा को याद कर रहा हूं और उस खून को देख रहा हूं, उसका भागी हो रहा हूं जो मेरे लिए बहाया गया, ताकि मैं उस वाचे का हिस्सेदार बन जाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। प्रार्थना करने का मन करता है, आप प्रार्थना करें। प्रभु ने 3 दिन हमें दिया। हालेलुया।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही
भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाओ ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाओ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओगा यीशु मेरे खुदा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाओगा है ये मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले 3 दिन तेरे चरणों में बैठे और तेरे वचन को सीखने का सौभाग्य दिया, इतना सारा इंतजाम भी कर दिया। प्रभु तेरे पीछे पीछे तेरे पद चिन्हों में चलने के लिए हम एक एक को मदद कर। तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। जिस उद्देश्य से तूने हमें चुना, अपने बुलाहट की गंभीरता को पहचानते हुए इस टेढ़े हटीले संसार में जब हम रहते हैं, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। जो भी हमें देखे यीशु मसीह को देखे। प्रभु हमने वचन सीखा है, अब इसके अनुसार चलने के लिए तेरा अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तेरी आत्मा हमें लेकर चले तेरे वचन को और सीखने के लिए, तेरे साथ अकेले बैठकर बात करने के लिए, संगति अनुभव करने के लिए हमें मदद कर। ये वचन जो सीखा है सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। खास करके हमारे भाई जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उन्हें भी तेरे हाथ में सौंप दे। तेरी आत्मा उनके जीवन में काम करे। प्रभु तेरी दासी को आप हमारे बीच में लेकर आए हैं, जिनके जीवन में बहुत से कष्ट और समस्याएं हैं। प्रभु विनती करते हैं उनके जीवन में तेरी आत्मा का काम हो, उनके द्वारा इनके परिवार में प्रभु तेरी आशीष हो। प्रभु इतने साल हम बगल में भाई अवतार के घर में कितने दिन वचन सीखे, लेकिन सही समय पर आप हमें मिलाए हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। धन्यवाद देते, एक बड़ा छुटकारा उनके जीवन में हो प्रभु। और जो लोग नहीं आए उन्हें भी तेरे हाथ में सौंप दे। एक एक के जीवन में तेरा आत्मा का काम हो। सब महिमा आप ही को देते हैं। और प्रभु कल से जो क्लास शुरू हो रही है उसमें भी तेरी आशीष हो। हमारे नौजवानों के बीच में बड़ी जागृति भेज प्रभु, हमारी कलीसिया में बड़ी जागृति तो भेज, और नए नए लोग को इन दिनों में लेकर आ प्रभु। सब महिमा आप ही को देते हैं। हमें किसी और बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू साथ है। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ अब से लेकर हमारे प्रभु के आगमन तक होती रहे।